Hello everyone, I am Abhimanyu and I am going to teach you the question of arithmetic progression which is very important for your exam, especially for JEC 10th exam, है ना? तो this is the question, what I am trying to say, and let first read the question. What is asking and what has been given. If the sum of first 7 terms of an 80 is 49 and that of first 17 terms is 289 and the sum of first n terms, क्या क्या दिया है? सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, यानी कि किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो प्रथम 7 पदों का योग है, 7 टर्म्स का जो सम दिया है वो दिया है 49. कितना दिया है दोस्तों? 49. एंड उसी एपी का, उसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो फर्स्ट 17 टर्म्स का जो सम दिया है वो दिया है 289. देन फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स. तो बताइए कि पहला प्रथम n पदों का योग क्या होगा. क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, 5 नंबर का पूछा जाता है जेक बोर्ड एग्जाम में, इसलिए ध्यान से देखेंगे कैसे बनाने का प्रोसेस है. आइए आगे, सबसे पहले जो वैल्यू को दिया हुआ है उसको पुट करने का कोशिश करेंगे. क्या वैल्यू दिया है? S7 का वैल्यू दिया है. S7 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 49. ओके, इज इट क्लियर? नाउ S7 सम ऑफ n टर्म्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? n/2 2a plus n minus 1 into d. इसको यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला को पुट करेंगे. n/2 2a plus n minus 1 into d. इसका वैल्यू दिया हुआ है 49. ओके, नाउ n, व्हाट इज n? इन द फर्स्ट 7 टर्म्स, यानी कि 7 टर्म दिया है, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे कितना है? 7. तो a का वैल्यू कितना लेंगे? 7. 2 into ये का वैल्यू दिया है कहीं पे क्या? नहीं ना, तो ये का वैल्यू ये ही रखना होगा. ये का वैल्यू ये रखेंगे. फिर n minus 1, n कितना दिया है? 7 दिया है, तो 7 minus 1 कितना होता है? 6, यानी कि 6. d का भी वैल्यू नहीं दिया, इसलिए d का वैल्यू d हम लोग रखेंगे बराबर 49. ये हमारा आया. उसके बाद क्या करेंगे? देखिए, ये जो 2 है, ये 2 जो है वो इधर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है. अगर यदि बॉर्डर के उस पार हम लोग को कोई भी संख्या ले जाना है, प्लस का रहता है तो माइनस में हो जाता है, माइनस का रहता है तो प्लस में हो जाता है. मल्टीप्लिकेशन में रहेगा तो वो चीज डिवीजन में हो जाएगा, और जो चीज डिवीजन में रहेगा वो चीज मल्टीप्लिकेशन में होगा. ओके, ये हमारा 7/2 जो है वो किसमें है? मल्टीप्लिकेशन में. बॉर्डर के उसको उस ओर जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवीजन में. ओके, अब देखिए 2a plus 6d equal to 49. अब 7/2 को मल्टीप्लाई से डिवाइड करने के लिए क्या करते हैं? नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे. फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर होता है वो एक्सचेंज हो जाता है. ओके, तब क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2/7. अब 7 से 49 कट जाएगा 7 बार में, है ना? तो हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन बन के आया वो आया 2a plus 6d equal to 40. ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन मानेंगे इसको, है ना? दूसरा चीज क्या दिया हुआ है? ध्यान से देखिए, उसी एपी का जो प्रथम 17 पदों का योग दिया है वो दिया है 289, यानी कि S17 का जो वैल्यू दिया है वो दिया है 289. इसमें भी सेम फॉर्मूला पुट करेंगे हम लोग. n/2 2a plus n minus 1 into, इसका वैल्यू दिया है 289, है ना? अब यहाँ पे n क्या लेंगे भाई? देखो यहाँ 17 टर्म्स. कितना है? 17 टर्म्स. इसलिए यहाँ पे n क्या लेना होगा? 17 लेना होगा, 17 लेना होगा, है ना? यहाँ पे वैल्यू क्या रखेंगे? 17/2 into 2a. यहाँ पे ये हम लोग को मालूम नहीं है तो ये का वैल्यू ये रखेंगे. n minus 1, n कितना है? 17 minus 1 कितना होगा? 16. यहाँ पे क्या कर देंगे? प्लस 16d. d का भी वैल्यू पता नहीं है यहाँ पे, 289. ये आ गया. सेम चीज जो हम फर्स्ट इक्वेशन में किए थे, ये मल्टीप्लिकेशन वाला को बॉर्डर के उस पर ले गए थे तो डिवीजन होने के लिए एक्सचेंज हो गया था न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर. सेम चीज यहाँ भी करेंगे, इस चीज को उधर ले जाएंगे. तब क्या आ जाएगा मेरा? 2a plus 16d equal to 289 into 2/17. यही आएगा. अब देखिए 17 से 289 कटेगा? बिल्कुल कटेगा. क्यों? क्योंकि 17 का स्क्वायर ही 289 होता है ना? तो 17 into 17 कितना होता है? 289.
हमारा सेकंड फॉर्मूला आया, ये आया 2a + 6d = 34। ये हमारा सेकंड इक्वेशन आया, है ना। इसको इक्वेशन 2 मानेंगे और इसको इक्वेशन हम लोग क्या माने थे, इक्वेशन 1 माने। ओके, यहाँ तक ठीक है। अब देखिए इक्वेशन दोनों दिखने में एक जैसा लग रहा है ना। तब क्या करते हैं हम लोग, वैल्यू निकालने के लिए कोई भी इक्वेशन को एक दूसरे में घटा देते हैं। यहाँ पे देखिए नंबर सबसे बड़ा कौन सा है, 34 है। तो इक्वेशन 2 को 2 में से 1 को घटाएंगे, है ना। तो क्या करेंगे, इसको घटाएंगे तो यहीं पे घटा देता हूँ। 2a + 6d बराबर कितना दिया हुआ है, 14 दिया है ना। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। ऊपर 2 में से 1 घटा रहे हैं, घटाने के लिए क्या होता है, यदि कोई भी साइन रहता है तो वो चेंज होता है, प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस। यहाँ सारा वैल्यू मेरा प्लस में, तो सारा चीज किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, माइनस माइनस माइनस। ओके, अब देखिए 34 में 14 जाएगा, कितना बचेगा, 20 बचेगा। 16d में 60 चला जाएगा, कितना बचेगा, 10d बचेगा। 2a में 2a चला जाएगा, कितना बचेगा, कहानी खत्म, है ना। 10d = आया मेरा 20। यहाँ से हम लोग d का वैल्यू निकाल लेंगे 2, कितना आएगा, 2। 10 से 20 कट जाएगा ना 2 बार में। ओके, अब d का वैल्यू मेरा आया है 2, d का वैल्यू आया 2। इस d का वैल्यू को हम लोग कोई भी इक्वेशन में पुट करने पर a का वैल्यू हम लोग निकाल पाएंगे, इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में, कहीं भी पुट करते हैं। तब क्या करेंगे, लिखना होगा, बोर्ड का एग्जाम में लिखना पड़ता है। क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 मेरा क्या था भाई, 2a + 6d = 40। ओके, देखिए 2a + 6 और d का वैल्यू मेरा कितना आया, 2 आया, = 14। यहाँ से हम 2a बराबर 6 × 2, 6 × 2 12। ये चीज प्लस में है, अगर यदि बराबर के उधर चल जाएगा तब किस में हो जाएगा, माइनस में। बॉर्डर के उधर जाता है प्लस वाला चीज तो माइनस में हो जाता है, माइनस वाला प्लस में। अब देखो 14 ऑलरेडी था और 12 को हम लोग इधर ला रहे हैं, किसमें हो जाएगा, माइनस में। यानी कि 2a बराबर आया मेरा 2, 14 - 12 2। ओके, अब देखिए यहाँ से हम लोग a का वैल्यू कितना आया, 2 × 1 = 2, यानी कि a का वैल्यू मेरा कितना आ गया, 1, और d का वैल्यू कितना आया, 2। जब a का वैल्यू 1 आया है और d का वैल्यू 2 आया है ना, तो बताइए सम ऑफ n टर्म्स क्या निकालेंगे भाई। सम ऑफ n टर्म्स कुछ अजीब लग रहा हो सुनने में, है ना। तो n टर्म्स का जब सम निकालना होगा तब n के जगह पे हम लोग n ही वैल्यू पुट करेंगे। तो सम ऑफ n टर्म्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, n/2 2a + n - 1 × इज इट क्लियर। नाउ n का वैल्यू मेरा कितना दिया हुआ है, n दिया हुआ है ना। तो n के जगह पर n पुट करेंगे, n/2 × 2a का वैल्यू मेरा कितना आया, 1 आया, 1 पुट करेंगे। फिर n - 1 n का वैल्यू पता नहीं है तो n - 1 ही रखेंगे, इनटू d का वैल्यू मेरा कितना आया है, 2 आया। ओके, नाउ n/2 इनटू 2 × 1 कितना होता है, 2 होता है, प्लस n - 1 × 2 है, a - b × 2 है। जब कोई भी चीज को दो नंबर में मल्टीप्लाई करना होता है ब्रैकेट में, तो दोनों को अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 2 को n से करेंगे, क्या आएगा, 2 × n 2n। फिर 2 को 1 से करेंगे, माइनस का साइन और माइनस का साइन, 2 × 1 2। ओके, ये मेरा ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब देखिए यहाँ पे बोर्ड मास आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सबसे काम हम लोग पहले क्या करते हैं, ब्रैकेट का काम करते हैं, है ना। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर है क्या क्या, 2 + 2n - 2। यहाँ +2 है, यहाँ -2, ये दोनों खत्म हो जाएगा, है ना। तो बचा क्या मेरे पास, n/2 × 2n, n/2 × 2n। अब देखिए ये मेरा नीचे डिनोमिनेटर में 2 है और न्यूमरेटर में 2, दोनों कट जाएगा 1 बार में, है ना। अब हमारा वैल्यू क्या आया, n × n × 1 n × n क्या होता है, n², क्या होता है, n²। यानी कि इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जिसका फर्स्ट 7 टर्म्स का जो सम दिया है 49 दिया है और फर्स्ट 17 टर्म्स का जो सम दिया है 289 दिया है, इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का n टर्म्स का जो सम आएगा वो कितना आएगा, n² आएगा। ये हमारा फाइनल आंसर है। इस चीज को आप प्रूव भी कर सकते हैं, कैसे, देखिए
अगर यदि आप एपी बनाना चाहते हैं जिसका ये 1 है और टी 2 है, अब बताइए ये अगर यदि 1 है तो फर्स्ट टर्म क्या आएगा 1 आएगा और डी 2 है ना, सारा अंतर 2 है, तो सेकेंड टर्म क्या आ जाएगा बोलिए 1 + 2 3, फिर इसमें 2 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 5, फिर इसमें जोड़ देंगे 2 क्या आ जाएगा 7, 1 3 5 7। इस तरह से मेरा जो टर्म है 1 3 5 7 9 इस तरह से चलते जाएगा। अगर यदि पूछा जाए कि बताओ ये जो हमारा है फर्स्ट 3 टर्म्स का सम निकालना है, तो फर्स्ट 3 टर्म्स क्या है 1 है 3 है और 5 है ना, 1 है 3 और 5, तो 1 + 3 + 5 कितना होता है 9 होता है, यानी कि 3 टर्म का जो आ रहा है मेरा सम वो 9 आ रहा है। और ये है क्या एक्चुअली में 3 का स्क्वायर ही तो है, यानी कि n² है ना। तो इस तरह से हम लोग वैल्यू निकालें उसको प्रूव भी कर सकते हैं। हमारा जो फाइनल आंसर है सम ऑफ n टर्म्स वो क्या है n²। इज इट क्लियर? अगर यदि समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।